Hello friends, how are you? As I hope that you all are doing great. In this session friends, I will be discussing with you my second series video of phrasal verb. But before starting it, I wish first to define you what is phrasal verb. सो फ्रेजल वर्ब को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हम लोग वर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब को समझेंगे, तभी हम फ्रेजल वर्ब को आसानी से समझ सकते हैं। सो वर्ब वर्ब जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सभी तरह की एक्शन वर्ड्स वर्ब होती है, क्रियाएं होती हैं। प्रीपोजिशन जैसे ऑन, ओवर, इन, एट, विथ, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे बिल्ली चटाई पर बैठी है, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। सो यहाँ पर जो ऑन वर्ड यूज़ हुआ है इसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। और एडवर्ब जैसे कि ही रन फास्ट, वह दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है, बहुत फास्ट होता है। सो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता को बतलाने वाला शब्द, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे सीता धीरे बोलती है, सीता स्पीक्स स्लोली। सो यहाँ पर स्पीक स्लोली एडवर्ब कहा जाता है। सो इस तरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन और वर्ब क्या होते हैं। सो अब हम लोग फ्रेजल वर्ब को समझना स्टार्ट करते हैं। सो आप वर्ब को जब प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ जोड़कर जब वर्ब को प्रीपोजिशन एडवर्ब के साथ जोड़कर नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे CARRY, कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, प्लस OUT, आउट, आउट मतलब होता है बाहर। लेकिन जब इन दोनों वर्ड को हम लोग साथ में यूज़ करते हैं तो इसका बिल्कुल ही एक सेपरेट मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है अंजाम देना। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, एग्जीक्यूट करना। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको फ्रेजल वर्ब अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्यारा सा एक क्वाट लेते हैं, जैसे कि इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, अगर आप अपनी मदद नहीं करते हैं, नो बडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। इसका मतलब यदि आप अपनी सहायता नहीं करते हैं तो दुनिया में कोई भी आपकी मदद करने के लिए आपकी मदद नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, इस प्यारे से क्वाट के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हेडिंग आपको किस तरह से देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑफ दी 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फाइंड वन, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से हमको बेस्ट फिट, मतलब उस ब्लैंक के लिए जो सबसे बेस्ट फिट होगा उस फ्लोइंग के साथ, क्वेश्चन के साथ हम लोग भर देंगे और इसे हम लोग फ्रेजल वर्ब में देखेंगे सेंटेंस के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्रेजल वर्ब को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो फ्रेजल वर्ब को फ्रेंड समझ लेते हैं अच्छी तरह से। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है बोर होना। इसका कैरी अवे का 2 मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है बोर होना मतलब उब जाना, और एनामोर्ड होना, एनामोर्ड मतलब मोहित करना, किसी को प्रेम से बांध लेना। सो कैरी अवे मतलब मोहित करना और कैरी अवे मतलब किसी को उबा देना, बोर कर देना। एंड ऑप्शन बी कैरी आउट, कैरी आउट का मीन्स होता है एग्जीक्यूट करना। कैरी आउट और परफॉर्म एन एक्शन मतलब किसी कार्य को अंजाम देना, इसका मतलब होता है कैरी आउट। और कैरी आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है। एंड कैरी ऑन तीसरा फ्रेजल वर्ब। सो कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रहना। एंड ऑप्शन डी कैरी थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब होता है परसिस्ट मतलब कायम रहना। एंड सर्वाइव मतलब जीवित रहना। सो यहाँ पर मैंने आपको इसका मीनिंग को अच्छी तरह समझा दिया है। अब फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस सेंटेंस को पहले सेंस में लेंगे, और सेंस में लेने के बाद मतलब समझने के बाद इस सारे फ्रेजल वर्ब को चुनकर उसमें से सेलेक्ट करके उसमें सेंटेंस में भर लेंगे। चलिए आज का फर्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन पर है, जैसे देख सकते हैं आप। द सोल्जर हैज़ नो चॉइस बट डैश टू हिज ऑफिशियल ऑर्डर। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, किसी कार्य को अंजाम देना। तो सोल्जर हैज़ नो चॉइस बट टू कैरी आउट,
सोल्जर को क्या करना पड़ेगा, कैरी आउट करना पड़ेगा हिज ऑफिसर्स ऑर्डर। इसका मतलब होता है सैनिकों के पास अपने अधिकारियों के आदेश पर अमल करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो कैरी आउट मतलब अंजाम देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस सेंटेंस के लिए फिट होता है, बेस्ट फिट होता है। एंड अगर ऑप्शन ए की बात की जाए सो ऑप्शन ए कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है उबा देना, बोर कर देना। और एक और मीनिंग होता है कैरी अवे का मतलब जैसे क्या होता है, मोहित करना। तो इस सेंटेंस में ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है, सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड ऑप्शन बी कैरी थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब होता है बचना, जीवित रहना या कायम रहना। सो इसमें इस सेंटेंस को लेकर ऐसा कोई सेंस निकल कर नहीं आता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी का यूज़ नहीं करेंगे। एंड ऑप्शन डी कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रहना। सो यहाँ पर इस सेंस का भी यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। एंड ऑप्शन बी कैरी आउट मतलब होता है अंजाम देना, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी का यूज़ बिल्कुल यहाँ पर करेंगे। और चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज The audience was dashed by his wit. The audience was dashed by his wit. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल भी सो कैरी अवे होगा। कैरी अवे का मतलब होता है, कैरी अवे का मतलब होता है मोहित करना। द ऑडियंस वॉज कैरी अवे डैश बाय हिज विट, इसका मतलब होता है उनकी बुद्धि से दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए या मोहित हो गए। सो उनकी बुद्धि से दर्शक मोहित हो गए। द ऑडियंस वॉज कैरी अवे बाय हिज विट। सो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही फिट होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए का यूज़ करेंगे। और भी ऑप्शन की अगर बात की जाए सो उसका यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता है, जैसे कैरी आउट मतलब अंजाम देना। सो यहाँ पर कार्य को किसी जैसे अंजाम देना कोई सेंस यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी का यूज़ नहीं करेंगे। एंड ऑप्शन सी कैरी थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब होता है जीवित रहना, बचना या कायम रहना। सो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं आया, इसलिए इसका भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। एंड ऑप्शन डी कैरी ऑन मतलब जारी रहना। सो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है जारी रहने जैसे, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी का भी यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ ऑप्शन ए का यूज़ करेंगे कैरी अवे। द ऑडियंस वॉज कैरी अवे बाय हिज विट, इसका मतलब हो कि बुद्धि से दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए। सो यहाँ ऑप्शन ए का यूज़ करना बिल्कुल ही सही होगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हियर द नेक्स्ट सेंटेंस इज द ट्रूप हैव एग्जॉस्टेड द एम्यूनिशन। इसका मतलब होता है ट्रूप्स मतलब होता है सेना, एग्जॉस्टेड मतलब होता है समाप्त, एंड एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद। तो सेना के पास गोला बारूद समाप्त हो गया है। दे कैन नॉट डैश एनी लॉन्गर, अब वो क्या नहीं कर सकते, कैरी ऑन नहीं कर सकते, मतलब उससे और लंबा दूर तक जारी नहीं रखा जा सकता है। द ट्रूप्स हैव एग्जॉस्टेड द एम्यूनिशन दे कैन नॉट कैरी ऑन एनी लॉन्गर। सो और उसे वो जारी नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी का यूज़ करना बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन ए का यूज़ हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सेंस निकल कर नहीं आया। एंड कैरी आउट अंजाम देना, इसका भी सेंस निकल कर नहीं आया, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए का यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्शन बी का यूज़ नहीं करेंगे। एंड ऑप्शन सी कैरी थ्रू का भी यूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसके लिए सही फिट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी डी इसके लिए सही होगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो हियर द नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर पूल्ड रिसोर्सेज। सो पूल्ड मतलब क्या होता है, जमा किया हुआ, और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। आवर पूल्ड रिसोर्सेज विल सर्टेनली डैश अस इन दिस कोरोना क्राइसिस। सो इसके लिए हमारा सही वर्ड हो जाएगा बिल्कुल भी कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है जीवित रहना, कायम रहना। सो आवर पूल्ड रिसोर्सेज विल सर्टेनली कैरी थ्रू अस इन दिस कोरोना क्राइसिस। इसका मतलब हो जाएगा हमारे जमा किए हुए संसाधन निश्चित रूप से इस कोरोना के संकट में हमें बचाएंगे। सो यहाँ पर कैरी थ्रू का यूज़ बिल्कुल सही होगा। कैरी थ्रू का मतलब होता है जीवित रहना, तो हमें क्या करेगा, हमारे संसाधन हमें जीवित रखेगा इस क्राइसिस में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही फिट बैठता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड ऑप्शन ए कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है जैसे कि बोर करना या तो फिर क्या मोहित करना। तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए का यूज़ नहीं करेंगे। एंड ऑप्शन बी कैरी आउट,
कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। सो यहाँ पर अंजाम देना जैसी कोई सेंस का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी का भी यूज़ करना गलत होगा। एंड कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना। तो यहाँ पर किसी चीज़ को जारी रखने जैसी कोई बात नहीं कही गई, इसलिए ऑप्शन सी का यूज़ करना बिल्कुल सही होगा। चलिए फ्रेंड, मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो हियर द नेक्स्ट सेंटेंस इज द साउथ कोरियन डैश द 1995 इंदिरा गांधी वर्ल्ड कप इन हॉकी। इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे, कैरी अवे का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैरी अवे का दो मीनिंग होता है। एक होता है इसका बोर होना, और दूसरा होता है एनामीड होना, मतलब मोहित कर देना। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए का यूज़ करेंगे, कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है बोर करना। जैसे इंदिरा गांधी वर्ल्ड कप हॉकी में 1995 में साउथ कोरियन क्या हो गए थे? बहुत बोर हो गए थे। बोर मतलब कैरी अवे हो गए थे, इसलिए ऑप्शन ए का यूज़ यहाँ पर करना सही होगा। एंड ऑप्शन बी की बात किया जाए, अंजाम देना, यहाँ कैरी आउट करना, वैसे कोई सेंस का यूज़ नहीं किया गया, हम लोग ऑप्शन बी का यूज़ नहीं करेंगे, एंड ऑप्शन सी का भी यूज़ नहीं करेंगे, एंड ऑप्शन डी का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, कैरी थ्रू का मतलब होता है जीवित रहना, बचना, कायम रहना, एंड ऑप्शन डी कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रहना। सो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस निकल कर नहीं आता है, इसलिए हम लोग बी, सी और डी ऑप्शन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ ऑप्शन ए का यूज़ बिल्कुल सही होगा, कैरी अवे का मतलब। सो फ्रेंड्स, here I have discussed 5 sentences along with its meaning. So if have you like my content, then please subscribe my channel and never forget to press the bell icon button for my upcoming videos.